सभी दर्शकों को नमस्कार। आज हम बच्चों आपको हार्डवुड कटिंग के बारे में बताने जा रहे हैं। हार्डवुड कटिंग का मतलब है काष्ठी कटिंग या काष्ठी कलम तैयार करना। हार्डवुड कटिंग को तैयार करने का उद्देश्य ये है कि जो बहुत से पौधे ऐसे होते हैं जो ऑर्नामेंटल ट्रीज हैं, ऑर्नामेंटल प्लांट्स हैं, जो हम बागवानी में यूज करते हैं, उनमें एक ही माध्यम होता है पौधे तैयार करने का, वो होता है कटिंग। और कटिंग बड़ा आसानी से तैयार करने वाली विधि है जिससे हम पौधे को मल्टीप्लाई करते हैं। कटिंग उसे कहते हैं कि किसी भी पौधे का जो हम वानस्पतिक भाग है, जैसे हम ब्रांच को लेते हैं या हम लीफ को लेंगे, किसी पौधों में रूट कटिंग भी करते हैं, तो उन पौधों को उस भाग को अलग करके और किसी पॉटिंग मीडिया में या मिट्टी में या रेत में लगाते हैं। और लगाने के बाद में मूल प्लांट जो होता है, जो हमारा जो जिस पौधे से हम कटिंग तैयार करते हैं, उसी जैसा नया पौधा हम तैयार करते हैं। इस पूरे विधि को हम कटिंग कहते हैं। अब कटिंग जो ये है, ये कई तरह की होती है। तो पहले तो हर्बेसियस कटिंग होती है। हर्बेसियस कटिंग के बाद होती है सॉफ्टवुड कटिंग और फिर होती है हार्डवुड कटिंग। हर्बेसियस कटिंग है, उसमें हम जो पौधों का यूज करते हैं वो हर्बेसियस पार्ट का करते हैं। जैसे टिप है, डहेलिया है, आपका क्रिजेंथमम है, जैसे गुलदाउदी कहते हैं, सेवंती कहते हैं, और भी तरह के पौधे होते हैं जिनमें हम टिप का पोर्शन तोड़ लेते हैं और उसके बाद सैंड में या मीडिया में लगा देते हैं और नया पौधा तैयार हो जाता है। तो उसे हर्बेसियस कटिंग कहते हैं। सॉफ्टवुड कटिंग होती है। सॉफ्टवुड कटिंग में कुछ ऐसे पौधे होते हैं जैसे डिफिनबेकिया है आपका, और कोलियस है, और ड्यूरेंटा है। ये सब पौधे होते हैं जो सॉफ्टवुड कटिंग तैयार करते हैं। इनमें जो क्राइटेरिया है सिलेक्शन का कटिंग का, वो है कि मतलब 4 या 5 या 3 महीने पुरानी ग्रोथ होती है शाखा की। उस शाखा को हम सेलेक्ट करते हैं, ब्रांच को, और उससे हम कटिंग तैयार करते हैं। हार्डवुड कटिंग में होता है कि इसमें जो ब्रांच का सिलेक्शन करते हैं, वो ब्रांच जो होती है वो कम से कम 7-8 महीने या पास्ट सीजन की, पिछले सीजन की ग्रोथ होनी चाहिए, 12 महीने तक पुरानी हो सकती है। इसमें जो पौधे होते हैं जो हार्डवुड कटिंग से तैयार होते हैं, उनमें जैसे बोगनविलिया है, गुड़हल है, जैसे हिबिस्कस कहते हैं, कनेर है, रोज है, गुलाब है। ये सब पौधे हैं जो हार्डवुड कटिंग से तैयार होते हैं। अब जो हार्डवुड कटिंग है या जो कटिंग है, ये वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का पार्ट है। जैसे कहते हैं अलैंगिक प्रोपोगेशन, और दूसरा पार्ट होता है लैंगिक, यानी कि सेक्सुअल प्रोपोगेशन। सेक्सुअल प्रोपोगेशन का मतलब ये है कि जो पौधे हमारे फूल से तैयार होते हैं, यानी कि फूल में परागण होता है, नर और मादा भाग होते हैं फूल में, उन दोनों में पॉलिनेशन होता है। पॉलिनेशन के बाद में बीज बनते हैं और बीज से नए पौधे हम तैयार करते हैं। तो ये सेक्सुअल प्रोपोगेशन का पार्ट है, लैंगिक प्रोपोगेशन है। और दूसरा जो पार्ट होता है वो अलैंगिक का है। तो अलैंगिक में जो कटिंग आती है, और इसमें वेजिटेटिव प्रोपोगेशन भी कहते हैं इसको हम। अब इसमें और भी विधियां हैं पौधा मल्टीप्लाई करने की या पौधे को प्रोपोगेट करने की। उनमें कटिंग के बाद में है ग्राफ्टिंग आती है, बडिंग आती है, लेयरिंग आती है। तो अब हम आपको जिसके बारे में जानकारी देने जा रहे हैं वो बात कर रहे थे हम हार्डवुड कटिंग की। आशा है ये आपको चीज़ समझ में आई होगी, कटिंग क्या होती है और कटिंग को हम कैसे तैयार करते हैं। अब इसके लिए जो सामग्री है जो कटिंग तैयार करते हैं, उसमें क्या क्या सामग्री की हमें ज़रूरत पड़ेगी। सामग्री के लिए सबसे पहले हमारे पास सेकेटियर होना चाहिए। सेकेटियर नहीं अवेलेबल तो हमारे पास शार्प नाइफ होना चाहिए, कटिंग वटिंग नाइफ है, उससे भी ब्रांच को अलग कर सकते हैं। दूसरी चीज़ है कि जो पौधा का चयन करना चाहिए, कि हमें ये मालूम होना चाहिए कि किस पौधे से हमें कटिंग तैयार करनी चाहिए। तो सिलेक्शन ऑफ प्लांट लेते हैं, और प्लांट में भी जिस एज ग्रुप की हमें ब्रांच चाहिए होती है, उस ब्रांच का हम सिलेक्शन करते हैं, और ये देखते हैं ब्रांच स्वस्थ होनी चाहिए, ब्रांच में कोई कीड़े का या बीमारी का प्रकोप नहीं हो। क्योंकि जब हम कटिंग तैयार करेंगे बीमार या कीड़े इन्फेक्टेड ब्रांच से, तो हमारी कटिंग भी इन्फेक्टेड होगी, तैयार होगी, या बीमारी भी स्वतः उसमें ट्रांसमिट हो जाएगी। तीसरी चीज़ है कि हार्मोन का भी हम यूज करते हैं इसमें। अच्छे सक्सेस के लिए हम IBA, इंडियोल ब्यूटारिक एसिड होता है, इस हार्मोन का हम यूज करते हैं। अब उसमें हार्डवुड, सॉफ्टवुड और हर्बेसियस कटिंग में हम डिफरेंट कंसंट्रेशन का और डिफरेंट तरह के जो हार्मोन्स होते हैं उनका हम यूज करते हैं, जैसे उनका पोटेंशियल अलग अलग होता है। तो IBA में जो कैरेक्टर होता है ये रूट को प्रमोट करता है। रूटिंग अच्छी होती है तो हमारे कटिंग का जो है सफलता का प्रतिशत है वो ज़्यादा रहता है।
और उसके बाद जो हम कटिंग तैयार करने के लिए या तो पॉलीथीन बैग हो उसमें कटिंग लगाएंगे, या हमारे पास जो है नर्सरी बेड तैयार हो उसमें कटिंग तैयार लगा सकते हैं, या हमारे पास पॉट गमले तैयार हों उसमें हम कटिंग तैयार कर सकते हैं। तो कटिंग को या तो हम मिट्टी में लगाते हैं, जब बेड तैयार करते हैं तो उसमें सैंड है और आप में जो पॉटिंग मीडिया है, पॉटिंग मिक्सचर बनाते हैं, वैसे सैंड मिलाते हैं और उसमें गोबर की खाद या फार्म यार्ड मैन्योर और मिट्टी यानी कि तीनों को समान भागों में मिलाते हैं और मिक्सचर तैयार कर लेते हैं। कटिंग को हम कैसे तैयार करते हैं, कैसे सेलेक्ट करते हैं। बोगनविलिया की कटिंग। अब बोगनविलिया की कटिंग का मतलब है कि कटिंग की लंबाई कम से कम 6 इंच से 12 इंच या 15 इंच के आसपास होनी चाहिए। ये अवेलेबिलिटी ब्रांच के पौधों की कैरेक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। किसी में हम 8 इंच की कटिंग लेते हैं, किसी में 10 इंच की लेते हैं। और जो भी कटिंग लें आप उसमें ये एश्योर करें कि उसमें कम से कम 3-4 बड होना ज़रूरी है। ये जैसे आप देख रहे हैं बड है, क्योंकि जब हम कटिंग तैयार करते हैं तो इनकी जो ब्रांचिंग होती है इन्हीं बड के थ्रू होती है। ब्रांच को पौधे से कनेक्ट करना है और शार्प कट लगाना है इस तरह से। तो इस शार्प कट लगाने से क्या है, इसमें डैमेज कम हुआ और हमने पौधे को कट कर लिया। कट करने के बाद में हम देख रहे हैं कि ये नोड के ऊपर या नीचे का पार्ट है, यहाँ से रूटिंग शुरू होगी। तो 1 2 3 4 5 हमने बड ली और उसके बाद में हमने ऐसे सेलेक्ट किया और करने के बाद में इसको हमने स्लांट कट दिया थोड़ा सा ऐसे। ये अब ये स्लांट कट होने से या हमने बाद में स्लांटिंग कट दे दिया इस तरह से। स्लांटिंग कट से ये अब हमें पता लग गया ये बेसल पोर्शन है और ये एपिकल पोर्शन है, ये ऊपर का पार्ट है और ये नीचे का पार्ट है। ये इसमें हमारे पास कन्फ्यूजन के चांसेस कम रहेंगे, क्योंकि जब हम उसकी पत्तियाँ काट देते हैं और पत्तियाँ काटने के बाद में कभी कभी हमें कन्फ्यूजन हो जाता है, क्योंकि पत्तियाँ इसलिए काट देते हैं क्योंकि इनमें मॉइस्चर का लॉस होता है और नुकसान होने का चांसेस ज़्यादा रहते हैं। इसी तरह से जैसे हम दूसरे पौधे की आपको कटिंग के बारे में बता रहे हैं, हार्डवुड कटिंग के बारे में, ये पौधा हिबिस्कस का है, गुड़हल की कटिंग हमने ली है। तो हमने एक डिजायर प्लांट को सिलेक्ट किया, हेल्दी है, इसमें कोई डिजीज नहीं है, स्वस्थ पौधा है, और उसकी ब्रांच को हमने नीचे से कट किया। कट करने के बाद में शार्प कट लगाते हैं। वैसे यहाँ कट करने के बाद में ये शार्प कट होगा, क्योंकि इसमें हमने कहा था पहले से कि आपका जो सेकेटरी है या नाइफ बहुत शार्प होना चाहिए। उसके बाद जो है हम जो अनवांटेड जो लीफ होती हैं जो है इनको पहले से हम कर देते हैं, और ये ध्यान रखते हैं कि एक कटिंग में कम से कम 3 बड तो हों। इस तरह से 10 इंच का हो या 12 इंच हो, ये प्लांट के उस पर निर्भर करता है, हम कटिंग को तैयार करते हैं। और ऊपर के पोर्शन में हम ये ऐसे सेलेक्ट करते हैं और स्लांटिंग कट लगाते हैं ऐसे। इस तो स्लांटिंग कट लगाने से क्या है, ये पौधे को पता लग गया ये अपर पोर्शन, ये आपका लोअर पोर्शन। इस तरह से हमने जो कटिंग तैयार की है, हमने इसी तरह से हम आवश्यकता अनुसार जिसकी भी डिजायर होगी कटिंग तैयार कर सकते हैं। तो बच्चों, आपको हमने पूरा प्रोसीजर बताया और कटिंग तैयार की। जैसे ये हमने कटिंग तैयार की, जैसे आपके पास बोगनविलिया की कटिंग है, ये कटिंग आपके पास हिबिस्कस यानी गुड़हल की कटिंग है आपके पास, और ये कटिंग हमने गुलाब की कटिंग तैयार करी है। तो आपको सभी प्रोसेस समझ में आ गया। अब इस कटिंग को हम गमले में कैसे लगाते हैं, गमले में या पॉलीथीन के बैग में भी हम भर के लगा सकते हैं। तो इसके लिए हम आपको पहले बताया था कि जो सामग्री चाहिए वो खाद, रेत और मिट्टी, इन तीनों को समान मात्रा में हम मिला के गमले में भर सकते हैं, और भरने के बाद में उसको हम आसानी कटिंग को लगाते हैं। और यदि आपके पास उस समय और चीज़ें अवेलेबल नहीं हैं, तो आपके पास जो सैंड अवेलेबल है, रेत अवेलेबल है, तो इस कटिंग को हम, क्योंकि इसमें फूड मटेरियल जो है ऑलरेडी प्लांट में रहता है ब्रांच में, तो उसमें ब्रांचिंग शुरू हो जाती है। कटिंग होने के बाद जब ब्रांचिंग हो जाए तो उसमें रेत से निकाल के उसे मिट्टी में हम आसानी से लगा देते हैं। तो दोनों तरह से हम कटिंग को लगा सकते हैं, हम इसे सैंड में भी लगा सकते हैं, और पॉटिंग को मिक्सचर जो है खाद, मिट्टी और रेत का जो समान मात्रा में मिला हुआ मिक्सचर है उसमें भी लगा सकते हैं। तो इस तरह से गमले को हम सिलेक्ट करते हैं। गमले के भीतर में हम जो छेद होता है उसको हम पहले भरते हैं। तो महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि ये जो गमले का है, इसमें छेद है अंदर, तो होल देख रहे हैं, तो होल को हम इसमें ऊपर मिट्टी के टुकड़े रख देते हैं ये इसके गमले के, जिससे क्या होता है कि इसमें बिल्कुल छेद बंद नहीं होगा। जब मिट्टी भरेंगे हम
और ये पानी जब एक्स्ट्रा होगा तो ये पानी जो है बाहर निकलता रहेगा। तो इस तरह से पूरा हम पॉट को लगाने के बाद में इस तरह से पॉट को हमने ये रेत का गमला तैयार किया है, तो ये गमला तैयार कर लेते हैं। इसमें हमने थोड़ा सा खाद भी डाली है और रेत का मटेरियल को हमने यूज किया है। ये तो हम सैंड को जो है इस तरह से हमने सैंड को इसमें ये भरा हुआ सैंड करते हैं। और गमला जब भी आप भरें तो ध्यान रखें कि ये पोर्शन जो है 1 से 2 इंच के आसपास ये किनारे से गमला खाली होना ज़रूरी है, जिससे क्या है कि जब हम पानी डालते हैं तो पानी डालने की जगह भी रहती है और मिट्टी तेज़ पानी के बहाव से बाहर नहीं आती है। इसके बाद जो हम पौधे को सेलेक्ट करते हैं, ये हमारे पास ये पेपर है, इसमें हम पेपर में गमले पर रख के दिखा रहे हैं आपको। ये हमने ये हार्मोन है, ये IBA भी ले सकते हैं। ये हमने इसमें ये निकाल लिया, ये हमने और निकालने के बाद में इस हार्मोन को पौधे को हम और उसके बाद जो नीचे का पोर्शन है मॉइस्ट रखा हुआ है, तो ये नीचे का मॉइस्ट पोर्शन है, तो इस तरह से इसको हम हार्मोन को लगा देते हैं। तो अब आप देख रहे हैं ये नीचे इसमें हार्मोन लग गया है। तो इसी तरह से और पौधों में भी हार्मोन का हम ट्रीटमेंट करते हैं। और गमले को हम लकड़ी की छेद से रेत में थोड़ा सा जगह बनाते हैं और जगह बनाने के बाद में ये 1 बड के बराबर इसके पास में गमले में से लगा देते हैं और इसमें मिट्टी से डाल देते हैं, या रेत है तो रेत में से लगा देते हैं। इसी तरह से जैसे हमने बोगनविलिया की और गुलाबी कटिंग बताई है, गुलाब की हो, कनेर की हो, किसी भी तरह की हार्डवुड कटिंग हो हम गमले में लगा सकते हैं। ये गमले में स्पेस के ऊपर डिपेंड करता है कि गमले का ऊपर चौड़ाई ज़्यादा है तो 5, 6, 7 कटिंग भी हम एक गमले में लगा सकते हैं। और जब गमले में इनमें पत्तियाँ निकलने लगें और पत्तियाँ निकलने के बाद में रूटिंग हो जाए तो हम देखते हैं, देखने के बाद महीने या 2 महीने बाद हमें पता लग जाता है कि इसमें प्रॉपर ग्रोथ हो रही है। तो जब ये रूटिंग होने लगे और उसमें पत्तियाँ निकलने लगें तो इस पौधे को गमले से हम इन कटिंग को बड़ी सावधानी से निकाल लेते हैं और निकालने के बाद में इन्हें हम अलग अलग गमलों में या जो निश्चित प्लेस है ज़मीन में लगाना है या गमले में लगाना, जहाँ लगाना होता है उस तरह से हम लगा देते हैं। तो ये कटिंग तैयार है। कटिंग के बाद में हम पानी का यूज करते हैं और पानी को इस तरह से हम डालते हैं। पानी हजारा होना चाहिए। और कुछ दिनों बाद हम देखते हैं कि इसमें पत्तियाँ निकलना शुरू हो जाती हैं, तो हम समझ रहे होते हैं कि कटिंग हमारी चल रही है और बाकी प्रक्रिया सब ठीक है। ये जो आप पौधे देख रहे हैं ये गुड़हल का है, ये हिबिस्कस का। इसकी हमने हार्डवुड कटिंग के बारे में से बताया था। तो हमने जब कटिंग लगाई, अब ये कितने बड़े पौधे हमने नर्सरी बेड में तैयार हो गए। देखो ये हमने कटिंग लगाई, कटिंग से ये पौधा तैयार हुआ। ये पौधा देख रहे हैं, ये कटिंग लगाई और कटिंग से देखो ये पौधा हमारा तैयार हो गया। इसी तरह से हमने तमाम कटिंग लगाई थी, जो आपको मेथड बताया उसी मेथड से, और इस तरह से हमारी कटिंग तैयार हो गई। बच्चों, आपने इस पूरे वीडियो में कटिंग की विधि देखी होगी, कटिंग हम कैसे तैयार करते हैं। तो इसमें आशा है कि आप इसी विधि को फॉलो करते हुए कटिंग तैयार करेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि इसमें जो प्रिकॉशंस बताए गए हैं उनको आपको फॉलो करना है, ध्यान रखना है कटिंग तैयार करते वक्त। जैसे आपको सिलेक्शन ऑफ प्लांट्स, सिलेक्शन ऑफ ब्रांच मतलब पौधे का चयन, उसकी शाखा का चयन, और कटिंग कैसे तैयार करेंगे, काटने का तरीका, और उसमें जो हार्मोन का ट्रीटमेंट करते हैं वो कैसे करेंगे, और पॉटिंग मिक्सचर कैसे तैयार करेंगे, और गमले में या नर्सरी बेड में हम कटिंग को कैसे लगाएंगे। इन सब की सावधानियां को हम ध्यान रखते हुए कटिंग तैयार करेंगे। आशा है कि आप भी अपने विद्यालय में या अपने घर में ज़रूर कटिंग तैयार करेंगे और लगाएंगे। धन्यवाद।